हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। एक्सरसाइज 11.2। अच्छा, समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं? ये आयत भी समांतर चतुर्भुज हो सकता है, वर्ग भी समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ये समांतर चतुर्भुज ये आयत भी समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी समांतर चतुर्भुज है। इसका प्रॉपर्टी क्या है ना, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। इसका भी ऑपोजिट साइड पैरेलल है, इसका भी ऑपोजिट साइड पैरेलल है। ये कभी मिलेगा नहीं, ठीक है। दोनों साइड ऐसे चलता जाएगा, ये कभी मिलेगा नहीं। इनका भी साइड बराबर है। ये ए बी इक्वल टू डी सी, ऑपोजिट साइड्स बराबर है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। और ये समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। इसका क्या क्यों अलग नाम दे दिया गया? इसके सारे कोणों का योग जो है 90 डिग्री करके होता था, ठीक है। लेकिन इसको आयत को थोड़ा हम कान पकड़ के खींच दिए हैं, तो ये थोड़ा इसका कोण चेंज हो गया। ये कोना कोनी तो बराबर हो गया, ये कोना कोनी बराबर होगा, ठीक है। ये समचतुर्भुज का भी यही हल है। इसको भी थोड़ा वर्ग को कान पकड़ के खींच दिया गया। इसका कोण और इसका कोण और इसका कोण बराबर है। सामने आमने सामने सन्मुख कोण बराबर होगा, ठीक है। इसका ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये है। और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, चलता रहेगा साथ साथ। जैसे रेलवे का पटरी देखा है, ऐसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसे ही सीधा चलता जाता है। और ये इधर गुजरात से लेकर के उधर तक, आसाम तक ऐसे ही चलता जाएगा सीधा। कभी मिलेगा नहीं, कभी इधर नहीं आएगा, वो कभी इधर नहीं आएगा। कोरोना काल के पहले से ही ये लोग फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखते हैं, ठीक है। अब क्या है, इनका प्रॉपर्टी क्या है? सन्मुख भुजाएं बराबर है। देखिए जो बोला है, सन्मुख कोण समान है। अभी जो बोला है सन्मुख कोण, ये आमने सामने का कोण है, आमने सामने का कोण है। इसका ये कोण और इसका ये कोण बराबर है, ठीक है। और आसन्न कोण संपूरक है। अब आसन्न कोण किसको बोलते हैं? आसन्न कोण दो कोण एक ही अंत बिंदु पर बने हैं। ए और बी आसन्न कोण है, ए और डी आसन्न कोण है, बी और सी आसन्न कोण है। तो ये क्या है? आसन्न कोण दो कोण एक ही बिंदु पर बने हैं। और क्या है इसका? आसन्न कोण संपूरक है। ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। और बी प्लस सी 180 डिग्री लिख दें। ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। बी प्लस सी 180 डिग्री होगा, बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये है समांतर चतुर्भुज के गुण एक एक करके। सन्मुख भुजाएं समान है, सन्मुख कोण समान है, आसन्न कोण संपूरक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और एकांतर कोण बराबर होगा। एकांतर कोण किसको बोलते हैं? ये ऐसे जेड बनता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ये जेड बना तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। इन दोनों ऐसे मिला दो तो ये चतुर्भुज बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज, ठीक। अच्छा, अब इसके प्रॉपर्टी, ये 5 प्रॉपर्टी हो गया। सन्मुख भुजाएं समान है, सन्मुख कोण समान है, आसन्न कोण संपूरक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। आसन्न भुजा, जहाँ एक भुजा समाप्त होती है वहीं से दूसरी भुजा प्रारंभ होती है। ए बी का देखिए, ए बी का भुजा जहाँ समाप्त होती है तो ए बी का आसन्न भुजा बी सी है। और ये ए बी का आसन्न भुजा ए डी बी है। एक लाइन जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से दूसरा शुरू होता है, दूसरा भुजा स्टार्ट होता है। ए बी का आसन्न भुजा ए डी भी है, ठीक है। इतना इसका प्रॉपर्टी है। बस इतना समझ लीजिए, इतना याद कर लीजिए। आगे का क्वेश्चन आपको सब बराबर एकदम बहुत आसानी से होता जाएगा। क्या क्या पढ़ना है आपको? सन्मुख कोण, सन्मुख भुजा, सन्मुख कोण, आसन्न भुजा, आसन्न कोण, एकांतर कोण। तो सन्मुख भुजा बराबर होगा, सन्मुख भुजा पैरेलल होगा, समांतराल होगा। सन्मुख कोण बराबर होगा, आसन्न भुजा और आसन्न कोण संपूरक होगा।
ठीक है, और एकांतर कोण बराबर होगा। बस इतना आपको पढ़ना है। आप क्वेश्चन आंसर पे आ जाइए। क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। ये 11.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें आपको आकृति ये ऐसे दिया हुआ है, आपको फिलअप करना है। समांतर आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के गुणों के आधार पर निम्नों को पूरा कीजिए। हम क्या बोले हैं, गुणों के आधार इसका क्या क्या गुण है। सन्मुख भुजाएं समान होंगे तो AD = BC होगा। ठीक है, इसके BC जो है ऑपोजिट भुजा है। और AO = OC आपको अभी बोला है, जे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं, तो OA = OC = ½ AC। ठीक है, और क्या है, ऑपोजिट एंगल भी बराबर है, तो ये B एंगल बीच में है, तो ये हमारा D एंगल जो बीच में लिखते हैं वही वाला एंगल को माना जाता है। ये ABD एंगल है, और इधर से हम BDC, तो ये बराबर होगा। और आसन्न कोण बोला है DAB प्लस ABC 180 डिग्री होगा। आसन्न कोण है, A कोण B कोण आसन्न कोण है, तो ये 180 डिग्री है। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है, आप जो नहीं आएगा समझ, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप दूसरे में क्या है, ABC का मान ज्ञात कीजिए। ABC का मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज के सन्मुख कोण समान है, तो इसीलिए ये क्या है, ये Q कोण = एस कोण। तो Q कोण आपका कितना दिया है, 110, तो एस भी 10 हो, 110 ही होगा, तो एस कोण B दिया है, इधर आपका B है बस। और क्या है, और क्या है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक है, तो आपका A कोण निकालना है। तो आपको पता है जब P कोण प्लस Q कोण = 180 डिग्री, संपूरक है, संपूरक माने 180 डिग्री, तो P कोण हमारा हमको निकालना है, तो Q कोण हमारा 110 डिग्री आ गया, तो 110 ये P कोण प्लस Q कोण = 180 डिग्री, तो P कोण = 180 - 110 70 डिग्री = A हो गया। आपका ये A का मान निकल गया, B का मान निकल गया। अब C का मान देखिए क्या है, क्या है, ये A कोण = C कोण, तो आपका सन्मुख कोण बराबर है, तो A जो है आपका कितना आया, A 70 डिग्री आया, तो ये भी 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या है दूसरा नंबर पे, ये इसका भी आपका ABCD निकालना है। सन्मुख कोण बराबर है, तो हमारा क्या है, O कोण = M कोण = 60 डिग्री, तो ये O और M जो है 60 डिग्री होगा। सन्मुख कोण बराबर है, तो ये M ये हमारा निकल गया, और A 60 डिग्री है, तो ये क्या होगा, L प्लस M = 180 डिग्री संपूरक कोण है। L कोण प्लस M कोण = 180 डिग्री, तो L कोण प्लस M 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो L = 120 डिग्री = A निकल आया। ठीक है, अब N कोण = A = 180 डिग्री = B। रैखिक युग्म अभिघ्रित से हमें अब C का निकालना है, तो C कोण प्लस M कोण = 180 डिग्री, तो C कोण और M कोण हमारा 60 डिग्री निकला, ये इधर से आया 60 डिग्री, तो C कोण = 120 डिग्री। आ गया समझ? देख लीजिए, देख लीजिए इतना। ABC का मान ज्ञात करना है, तो हमें LMNO दिया हुआ है, तो O 60 डिग्री है तो M भी 60 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री है तो ये 180 डिग्री 120 डिग्री होगा। L प्लस ये सन्मुख कोण बराबर है, और L प्लस M कोण = 180 डिग्री है, क्योंकि दोनों आसन्न कोण है तो वो संपूरक कोण होता है,
तो आपका एल इक्वल टू 180 120 डिग्री, ये ए निकल गया। आपको सी का मान निकालना है। ये रैखिक युग्म अभिगृहित से अभी आपको 11.1 से रैखिक युग्म अभिगृहित पढ़ा, तो उसमें से आपको ये एल कोण इक्वल टू एन कोण इक्वल टू ए कोण इक्वल टू 120 इज इक्वल टू बी। तो रैखिक युग्म अभिगृहित से सी कोण प्लस एम कोण इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो रख दीजिए। एम का वैल्यू 60 आया तो 180, तो 120 डिग्री आ गया। ठीक, अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। जहाँ नहीं आएगा समझ आप हमको बताइएगा, हम आपको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, हम आपको प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आप तीसरा देखिए, ये वर्ग है, वो आयत में था और ये वर्ग है, इसको भी वही कान खींचा गया थोड़ा। ठीक है, तो ये आपका 30 डिग्री है, ये ए है, और ये ऐसे साइन दिया हुआ है। ये देखिए, ये जो है 90 डिग्री का साइन है। तो ये बहुत आसान है, ये तो एक त्रिभुज लग रहा है। तो त्रिभुज का एक कोण 30 डिग्री दिया है, एक 90 डिग्री, तो आसानी से ए निकल गया, आपका ए 60 डिग्री आ गया। ठीक है, ए 60 डिग्री जैसे आ गया, तो सी कोण, इसका अंतक कोण बराबर है, तो बी इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक, ये बी इक्वल टू 30 डिग्री इसका बराबर है, और ये इसका एकांतर कोण ये बराबर हो जाएगा। और ये चौथा में क्या है, ए बी सी, और ये 30 डिग्री दिया है, ये 100 डिग्री दिया है। तो हमको क्या पता, जो संपूरक कोण होता है आसन्न कोण, तो ये सी कोण, सी प्लस 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, सी इक्वल टू 50 डिग्री आ जाएगा। सी 50 डिग्री आया, तो ये आपका 50 प्लस 30, ये आपका ये आ गया, ये ए आपका 100 आ जाएगा। ये 100 डिग्री है, तो ए आपका 100 डिग्री आ जाएगा। ये ऑपोजिट साइड बराबर है, और ये आपका बी आया 50 डिग्री। ठीक, ये 50 डिग्री है, तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट वीडियो आप बाकी क्वेश्चन आंसर्स देखिए। बस इतना ही, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल।